Good morning, students. On the last video, we have seen how the events are to be written. Okay. Today, we are going to learn how probability is to be found. Okay. Now, probability यानी क्या होता है? Probability का मीनिंग होता है संभाव्यता. ओके, संभाव्यता होता है यानी मान के चलो अगर आपका 20 मार्क का एक पेपर लिया हुआ है तो 20 में से आपको कितने मार्क मिलेंगे? 0 से लेके 20 तक मार्क मिल सकते हैं. किसी को 1 मार्क मिलेगा, किसी को 5 मार्क मिलेंगे, किसी को 7 मार्क मिलेंगे. राइट. तो ध्यान में रखना है हम उसको लिखते कैसा है. एक टीचर कैसे लिखती है? 20 नीचे में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो भी मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए हैं वो कहाँ पे लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं. राइट. मीन्स हमेशा ध्यान में रखना है प्रोबेबिलिटी ये 1 से नीचे होती है. प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 1 से नीचे होती है. राइट. हाँ, एक कल आप लोगों ने इवेंट्स लिखना सीख गए आप लोग. ठीक है. तो आज सिर्फ उसमें एक लाइन बढ़ाना है प्रोबेबिलिटी के लिए और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. देखो कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ से लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 से. इफ 2 coins are tossed, if 2 coins are tossed, find the probability of following events. ओके, अब कितने कॉइन टॉस किए हुए हैं? 2 coins है. सबसे पहले 2 coins का सैम्पल स्पेस लिख लो. तो कल जैसे मैंने बताया इन प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से होती है? लेट S be the sample space. S is be the sample space. अब कितने कॉइन टॉस किए हुए हैं? 2 coin. सो राइट डाउन हियर इफ 2 coins are tossed, then sample space is is 2 coin का सैम्पल स्पेस कितने का होता है? S इज इक्वल्स टू HH HT TH और TT. देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने आए? N ऑफ S इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4. कितना आ गया? 4 आ गया. राइट. ये तो आप कर चुके हो. अब इवेंट. ओके, इवेंट ए क्या दिया हुआ है वहां पर? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड यानी एटलीस्ट का मीनिंग क्या है? कम से कम एक हेड होना चाहिए. कम से कम एक हेड होना चाहिए. ज़्यादा में ज़्यादा कितने भी चलेंगे. ओके, ज़्यादा में ज़्यादा कितने चलेंगे? अब यहाँ पे ज़्यादा में ज़्यादा कितने हैं? 2 ही है. तो कम से कम 1, ज़्यादा में ज़्यादा 2, और यानी इसका मीनिंग यहाँ पे TT आएगा क्या? नहीं आएगा. सो ये ए का सेट बन गया हमारा. ए इज इक्वल्स टू HH HT TH. ओके, देयरफॉर N ऑफ A इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3. कल तो आप यहाँ तक कर चुके हो. राइट. यहाँ तक सारे बच्चों ने कल किया हुआ है. ओके, आज हम लोगों को आगे चल के क्या निकालना है? इसकी प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर यू हैव टू राइट हियर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ये हमेशा P से दिखाई जाती है. P ऑफ इवेंट कौन सी है? A. P ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला है. कैसा है फॉर्मूला? N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S. N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S. ओके, तो N ऑफ A कितना आया आप लोगों का? 3. ओके, और N ऑफ S कितना है? 4. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 3/4. कितनी आ गई? 3/4. इवेंट B. इवेंट B. ओके, इवेंट B क्या बोलती है? गेटिंग नो हेड. गेटिंग नो हेड. नो हेड. गेटिंग नो हेड. नो हेड यानी क्या? ओनली क्या चाहिए हम लोगों को? टेल्स चाहिए. ओनली टेल्स चाहिए. सो बी सेट क्या बनेगा?
उसमें एच एच आएगा क्या? नहीं, एच यहाँ पर आ चुका है, एच यहाँ पर आ चुका है, यानी ये 3 चीज़ें नहीं आएगी, ओनली क्या आएगा? टी टी। क्या आएगा? टी टी। देयरफॉर हमारा एन ऑफ बी कितना हो गया? 1। एन ऑफ बी कितना हो गया? 1। देयरफॉर वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब कौन सी इवेंट है? बी। सो वी विल राइट हियर पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 1 और एन ऑफ एस कितना है? 4। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4, 1/4। समझ में आया? इसमें और सारे यही सेम प्रॉब्लम में हम लोग बहुत सारी इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो आप गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल कर सकते हो। इसके अलावा गेटिंग एट मोस्ट, एक दूसरा वर्ड है एट मोस्ट, यानी एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसमें कम वाले आएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एटलीस्ट कम से ज़्यादा हो गया, वहाँ से ज़्यादा से कम होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को 5.4 सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, कल इसके और हम लोग प्रॉब्लम लेने वाले हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू और करने वाले हैं। और इसमें कुछ कार्ड्स की भी प्रॉब्लम है, मैं कार्ड्स के प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कार्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे सैम्पल स्पेस कुछ अलग ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्ड वाले प्रॉब्लम हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो तो फिर प्रैक्टिस सेट 5.4 आपको सॉल्व करना है। राइट, थैंक यू।